नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी प्रीलिम्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसको हमें इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसमें तो मान लीजिए आपकी ये सब्जेक्ट्स हैं: पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, करंट। ये तो आपको ये सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ने हैं। इसमें अगर इम्पॉर्टेंट देखा जाए कि क्या क्या आपके इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं कि इसमें ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, उनको हमें ज़्यादा समय देना चाहिए। जैसे आप पॉलिटी का देख लेंगे तो अगर हम पॉलिटी का देखें तो पॉलिटी में पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि आर्टिकल्स आपको एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, फिर आर्टिकल्स, पार्ट्स, ये से जो तो समझ ही रहे हैं। अमेंडमेंट्स इम्पॉर्टेंट जितने भी अमेंडमेंट्स हैं उनको आप देख सकते हैं। जैसे आप 42 हो गया, 44 हो गया, 61 हो गया, तो ये सब और भी जो सारे अमेंडमेंट्स हैं, और भी अमेंडमेंट जो आपके डीपीएसपी से रिलेटेड है उनको देख लीजिए कब वो इंक्लूड किए गए हैं, और तो आप इनको ज़रूर देखिए। फिर आप उसके बाद पार्लियामेंट देख लीजिए पूरा अच्छे से, उसमें कि स्पीकर हो गया, फिनेंस से रिलेटेड आपका है, इसमें आपका मनी बिल हो गया, ये सब भी आप स्पीकर का जो है, डिप्टी स्पीकर, ये सब देख सकते हैं, चेयरमैन है ये देख सकते हैं। तो इसमें आप पार्लियामेंट पूरा देखिए आप। ठीक है, फिर उसके बाद आपका प्रेसिडेंट हो गया। प्रेसिडेंट का आप आर्टिकल ज़रूर देख लीजिएगा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों में आर्टिकल। ठीक है, ये भी इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर आप एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके। इसमें सबके इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आपका 143 है जो एडवाइजरी रोल प्ले करता है एक तरीके से, तो इसको आप देख लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट अटॉर्नी जनरल तो आप ज़रूर ही देख लीजिएगा, आर्टिकल 76, इसका पूरा एकदम अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर और आप इसमें देख सकते हैं पॉलिटी में आप देख सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पंचायत। ठीक है, म्यूनसिपालिटी, पंचायत, इनके आर्टिकल्स भी देख लीजिएगा आप, इम्पॉर्टेंट होते हैं खास करके पंचायत वाले का। ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर, काउंसिल, ये देख लीजिएगा इसमें ज़रूर। ठीक है, और आपका हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट भी थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कोर टॉपिक्स हैं, इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और जो आपकी कुछ बॉडीज़ हैं, बॉडीज़ में जैसे आप देख सकते हैं कैग हो गया आपका, और इलेक्शन कमीशन, और आपका ऐसे करके जो इम्पोर्टेंट बॉडीज़ हैं उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है कि आपका ये जो लिस्ट आपका डिवाइडेड है, यूनियन टेरिटरी, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपके हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स में क्या क्या हैं, आप उनके पूरे लिस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, लिस्ट। ठीक है, ये हो गया पूरा पॉलिटी का। फिर आते हैं हिस्ट्री में। ठीक है, तो हिस्ट्री में आप देखिए, हिस्ट्री में तो आपका 3 पार्ट है: एंशिएंट, मिडाइवल, फिर आपका ये है मॉडर्न। तो पहले हम देखते हैं कि एंशिएंट का। ठीक है, क्वेश्चन लेकिन सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्या होता है? मॉडर्न। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, लेकिन हमें किसी को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, हमें सबको साथ लेके चलना है। तो अगर हम देखें, एक मिनट देखिए, अगर हम हिस्ट्री में देखें तो आप हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री का देखेंगे, जब एंशिएंट हिस्ट्री
तो एंशिएंट हिस्ट्री में पहले आप साइट्स देख लीजिएगा सबके, ठीक है। साइट्स होंगे हड़प्पा साइट्स जो भी जितनी सारी हैं वो, और दूसरी जो आपके खास करके अशोका टाइम के, ठीक है, उनके जो भी पिलर्स हैं, रॉक एडिक्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, तो इनके आप साइट्स ज़रूर देख लीजिएगा, साइट्स जितने भी हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं, ठीक है। ये हमेशा रडार पर रहता है ये यूपीपीसीएस के भी। तो और दूसरी चीज़ इसमें आप देख सकते हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ठीक है। बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, ठीक है। आपका गुप्ता एम्पायर, और हर्षवर्धना भी देख लीजिएगा आप, हर्षवर्धना एम्पायर। तो इसमें खास करके इनकी बुक्स पूछती हैं ज़्यादा, इनको तो पूरा अच्छे से ही देख लीजिएगा, ठीक है। और आप मौर्य एम्पायर भी देख सकते हैं, मौर्य एम्पायर अच्छे से देख लीजिएगा आप, ठीक है। और कोर में तो ज़्यादा करके यही है, और मौर्य एम्पायर देख लीजिएगा। और इनमें इसमें खास करके जितनी बुक्स हैं, बुक्स आप ज़रूर देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इस टाइम में जितनी बुक्स हैं, जैसे आपका हो गया कालिदास से रिलेटेड, बुद्धिज़्म से रिलेटेड, गुप्ता रूलर्स के टाइम पे आपका बहुत सारी बुक्स थी, उसका आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप उसके बाद अगर हम मेडाइवल में आते हैं, मेडाइवल हिस्ट्री, तो आप यहाँ पे मेडाइवल हिस्ट्री में आप देख सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट आपका दिल्ली सल्तनत आप देखिए। फिर मुग़ल भी आप देख लीजिए, खास करके अकबर, और उस टाइम में शेरशाह सूरी, इनको आप एकदम भी नहीं अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी हो गया, और मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, इनको आप देख सकते हैं। और इसमें भी आप इल्तुतमिश, ये सब तो आप देख लीजिएगा। और ख़ास करके इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर इस पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और इसमें आप इस टाइम में सूफीज़म, मेडिवल के टाइम पे सूफीज़म देख लीजिएगा, और भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड, इसमें वही ना कि आपका भक्ति मूवमेंट और सूफीज़म, इसमें आप इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। सूफीज़म तो एकदम रडार रहता है, ठीक है, यूपीपीसीएस के, और भक्ति मूवमेंट भी आप देख लीजिएगा। और ना खास और तो कुछ इसमें है नहीं। और सबसे फिर आते हैं मॉडर्न में आते हैं, तो हम सबसे इम्पोर्टेंट तो गांधी जी, इनसे रिलेटेड आपके जितने भी इंसिडेंट्स हैं, ठीक है, 1915 से लेके पूरा 1947 तक, ठीक है, 1948 जब तक वो मतलब 1948 तक पूरा आप मतलब देख लीजिए इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स, ठीक है। तो गांधी जी में इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हो गए इनके, जैसे मूवमेंट्स में हो गया, ठीक है। ये जो फिर इनके ये सब हो गया मान लो। फिर कांग्रेस सेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, कांग्रेस सेशन ज़रूर देख लीजिएगा आप, कब किसने किया, कौन सी महिला ने पहला मतलब प्रेसिडेंटशिप की, ये सब ज़रूर देख लीजिएगा। फिर आप क्रोनोलॉजी देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है क्रोनोलॉजी से, मतलब कि कौन डेट में ईयर्स आप ध्यान से देख लीजिएगा,
ठीक है, उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके। कौन सा इवेंट किस ईयर में हुआ है, उसे क्रोनोलॉजी वो काफ़ी पूछते हैं। और फिर आप 1857 वाला इंसिडेंट में आप देख सकते हैं कहाँ पे किसने लीड किया, ठीक है, जैसे झांसी की रानी हो गई, रानी लक्ष्मीबाई हो गई झांसी में। तो ऐसे कर करके सारा आपको पूरा इवेंट देख लीजिएगा कहाँ पर किसने किसने लीड किया, ठीक है। फिर और आप मेन आप सारे ये हो गए। फिर मॉडर्न तो लगभग आप मतलब कुछ छोड़ ही नहीं सकते, मॉडर्न में आप तो लगभग पूरा कंप्लीट ही पढ़िए, हम तो कहेंगे रिस्क लेने की आपको ज़रूरत नहीं, पूरा कंप्लीट पढ़िए मॉडर्न, ठीक है। फिर उसके बाद आपके इकोनॉमिक्स, पहले हम ज्योग्राफी कवर करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका जो ज्योग्राफी है, तो पेज चेंज कर देते हैं। देखिए अगर आपका ज्योग्राफी देखा जाए, देखिए ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो ज्योग्राफी में सबसे जब इम्पॉर्टेंट चीज़ मैप आपका इंडिया और वर्ल्ड, और दोनों मैप फिजिकल और पॉलिटिकल, दोनों मैप आपको रटा होना चाहिए कि कौन सा प्लेस कहाँ पे है, ठीक है। एकदम भी आप इससे रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो आप मैप पे काफ़ी वर्क करिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लाइमेट, इंडिया और वर्ल्ड दोनों आप देख लीजिएगा क्लाइमेट, इससे आप एकदम भी इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। लोकल विंड्स के नाम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका फोहन हो गया, चीनुक हो गया, तो ये सब आप पूरा देख लीजिए, पूरा जितने आपके लोकल विंड्स हैं, लेक्स, माउंटेन्स, साइट्स हो गए आपके आयरन ओर के, कोल के, एक तरीके से इसको भी आप देख लीजिएगा, जो आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आता है, तो इसको आप ये सब भी आप ज़रूर देख लीजिएगा जितने साइट्स आपके हैं। आपके पासेस हो गए, फिर आपके ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही। फिर उसके बाद आप ज़्यादा करके ज्योग्राफी में यार लगभग सारी चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। आपको माउंटेन्स वगैरह हो गई, रिवर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स तो भाई ज़रूर से पढ़ लीजिए। और फिर इससे रिलेटेड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो आपके हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में आप डैम्स वगैरह देख सकते हैं कहाँ पे कौन से हैं। फिर उसके बाद पीक्स आप देख सकते हैं, पीक्स कौन कौन से हैं आपके, ठीक है। फिर उसके बाद आप फिर आप ये जितना हम बता रहे हैं ये आप इंडिया वर्ल्ड दोनों का देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कौन कहाँ कैसे है, ठीक है। तो और तो ख़ास नहीं है। आप फिर उसके बाद अगर ऐसे वाटरफॉल्स हो गए, वाटरफॉल्स आप देख सकते हैं। फिर और तो कुछ खास नहीं है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स तो इसी में आ गया, ठीक है। फिर ये ज्योग्राफी के बाद हो गया आपका इन्वायरमेंट, इससे भी काम भर कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको एक तरीके से लो हैंगिंग फ्रूट है, ठीक है। इसमें आपको कम मेहनत में आप ज़्यादा नंबर पा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें करिए क्या कि नेशनल पार्क हो गया आपका, टाइगर रिज़र्व हो गया, ठीक है, टाइगर रिज़र्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिज़र्व हो गया, ठीक है। फिर इसमें आपके जो भी आपका मतलब एक तरीके से इसकी जो थियरी है, जिसमें आपका बायोडाइवर्सिटी का हो गया, बायोडाइवर्सिटी का ये सब का जो पूरा थियरी है आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें पॉल्यूशन में
एक तरीके से आप ग्लोबल वार्मिंग इसके रडार पर रहता है, और ग्रीन हाउस गैस, ये तो आप दोनों ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप और देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं, जैसे एक्ट्स और कन्वेंशंस जो आपके उसकी क्रोनोलॉजी ज़्यादा पूछती है, क्रोनोलॉजी, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, टाइगर, एलिफेंट, हंगुल, तो इनके आप सारे आप क्रोनोलॉजी ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। टाइम पे कौन से ज़्यादा हैं, तो आप इन सब पढ़िए, लेकिन इसका टाइम डेट आप ज़रूर ध्यान रखिए, टाइम ईयर कौन सी ईयर पे कौन है आपका, ठीक है। तो आपका थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि यूपीपीसीएस में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाता है, ऊपर ही ऊपर वो काफ़ी कुछ पूछता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं, 5 ईयर प्लान ज़रूर से देख लीजिएगा, 5 ईयर प्लान, ठीक है। किस ईयर में कौन से 5 ईयर प्लान में कौन सा चीज़ किया गया है, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान में आप देख लीजिए, कमिटीज़ देख लीजिए, पावर्टी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप पावर्टी अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें इसके कमिटीज़ देख लीजिएगा पावर्टी की, ठीक है। और जो मतलब आपके इकोनॉमिक्स में खासकर जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसके मतलब पता होने चाहिए आपके, कि SLR क्या है, CRR क्या है, फिजिकल डिफिसिट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो इससे भी कोर क्वेश्चंस आते हैं, और ख़ास करके सबसे चीज़ ग्राफ, जैसे लॉरेंज, फिलिप, तो ये सब पूछता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ किस के लिए डिनोट किया जाता है, ठीक है। इनके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, आप इसको देख सकते हैं इम्पोर्टेंटली, ठीक है। और तो कुछ खास नहीं होता है, और इसमें तो यूपी का जो बजट, इकोनॉमिक्स में यूपी का जो बजट और कंट्री का बजट, इंडिया का बजट, ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, आपको इनमें ये पूरा रटा होना चाहिए। और इन दोनों में खास करके जो आपके पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स, ठीक है, कि कौन सी योजना कब आई है, ठीक है, कौन सी योजना कब इम्प्लीमेंट हुई है, किस ईयर में हुई है, ठीक है। तो आप पूरा उसका देख लीजिएगा, कौन सी ईयर में कहाँ पे कैसे कैसे, ये पुराने भी पूछ लेते हैं कि मतलब किस ईयर में कौन सा हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका बचा फिर इसके बाद आपका देखिए एक तरीके से फिर बसता क्या है, यूपी का, ठीक है। यूपी में आप ख़ास करके यहाँ पे जो मेला वगैरह होता है ये देख लीजिए, इसकी जोग्राफ़ी देख लीजिए, इसकी नेबरिंग स्टेट्स जो हैं, वो देख लीजिए आप, स्टेट्स जो हैं वो देख लीजिए, मेला वगैरह हो गया। ट्राइब्स देख लीजिए, कौन से कहाँ पे ट्राइब्स हैं। फिर यहाँ पे रिवर्स, उत्तर प्रदेश में कौन से कहाँ पे रिवर्स हैं। फिर आप और देख सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और फिर माइनिंग से रिलेटेड देख सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट में क्या देख सकते हैं आप, डैम्स, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका डैम, आप डैम वगैरह देख सकते हैं कि कौन सा डैम कहाँ पे है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और हो जाता है आपका नेशनल पार्क और वेटलैंड्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये वेटलैंड आप यूपी का और वर्ल्ड का और इंडिया का, यही तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको एकदम पता होना चाहिए, वेटलैंड रटा होना चाहिए, ये काफ़ी रटा रहता है कोई भी एग्ज़ाम हो, वेटलैंड जो होता है। और आपका हो गया सेंसस से का क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ये आप देख लीजिएगा। और तो और
यूपी बजट तो बताया ही, यूपी बजट हो गया। और तो कुछ खास नहीं है। हिस्ट्रीज ठीक है, बस ये तो है। अब पॉलिटी में एक चीज़ और देख लीजिएगा आपकी, नंबर्स। राज्यसभा और लोकसभा के नंबर्स देख लीजिएगा कि कौन से कहाँ पे कितने हैं, ठीक है। और आप करंट है तो आपको जो करंट है, ये करंट आप कि कोई भी मतलब मैगज़ीन लेके इससे कवर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, करंट आप पूरा 1 ईयर का देख लीजिएगा बस, इसका ये आप अच्छे से देख लीजिए बस। और आप अच्छे से लगे रहिए, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। बस मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, बस हार मत मानिए, ठीक है। फिर अंतिम समय में आपको खुद लगेगा कि लगना सबसे इम्पॉर्टेंट था, पढ़ाई तो मान लो है ही। और बस लो मत फील करिए, आप कंटिन्यू लगे रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।